Thank you. Okay, today we are discuss the थर्ड एंड आज मैं आप लोग पूरा कंक्लूड करूँगी थर्ड यूनिट और बताऊँगी इसके पूरे बारे में, क्योंकि आपका 30 यूनिट खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो पूरा आज जो टॉपिक हमारा चलेगा इसी पे चलेगा, कंक्लूजन पे चलेगा कि क्या कंक्लूजन है इसका थर्ड यूनिट का, और रिपीट रिवाइज करूँगा इसको, ठीक है। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ओके। पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी की। व्हाट इज़ सिक्योरिटी, व्हाट इज नीड ऑफ सिक्योरिटी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे मैंने बहुत से टॉपिक से पढ़ाए हैं, तो आपको मैं बताती जाऊँगी पॉइंट वाइज कैसे कैसे इसको पढ़ना है, कैसे आपको पेपर में करना है, वैसे आप तो देखते जाएंगे, ठीक है। देखो, तो जो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, मैं देख लेती हूँ कैसे होता है। देखो, तो जो ये पहला पॉइंट लिखा है ना कि डेटा ऑन द कंप्यूटर आर द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नाउ डेज। तो इसका मतलब क्या होता है कि आज की डेट में डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि पहले क्या था, तो फाइल फॉर्म में डेटा थी हमारे पास। हाँ, एक चीज़ पूछा था एग्जाम में, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फाइल फॉर्म डेटा एंड सॉफ्ट डेटा, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में और कौन ज़्यादा जो है सेफ होता है। देखो, तो बताती हूँ। पहले पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ फाइल डेटा एंड व्हाट इज़ पेपर डेटा या फाइल डेटा बोल सकते हो आप लोग। और दूसरी चीज़ बोलते हैं व्हाट इज़ सॉफ्ट डेटा, ठीक है ना। तो आप सबको पता है फाइल डेटा क्या होता है, सॉफ्ट डेटा क्या होता है, बट फिर भी बात देख लेते हैं। पहला पॉइंट अगर हम बात करेंगे फाइल डेटा की, फाइल डेटा क्या होता है, पेपर की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। पहला डिफरेंस क्या हुआ फाइल में, कि इसमें पेपर के फॉर्म में होता है, उसमें कैसा होता है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। फाइल फॉर्म में डेटा होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हार्ड कॉपी में डेटा होता है कैसा होता है, वो टचेबल होता है, आप टच कर सकते हो उसको आप, ठीक है ना। लेकिन सॉफ्ट कॉपी को आप टच नहीं कर सकते, वो डिफरेंस हो गया। तीसरा होता है फाइल फॉर्म में जो डेटा होता है उसमें मैन पावर, पेपर्स, इंक, बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं, जबकि सॉफ्ट डेटा में कोई कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है ना। चौथा डिफरेंस हो गया आपका कि कॉस्ट, जो सॉफ्ट डेटा होता है वो सिक्योर होता है कंपेरिजन टू हार्ड कॉपी, ठीक है ना। पांचवा हो गया कि डैमेज डिस्ट्रॉय जो होता है हार्ड कॉपी करना बहुत ही आसान होता है, बट सॉफ्ट कॉपी को डैमेज डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता, बिकॉज वी हैव अ लॉट्स ऑफ कॉपी ऑन सॉफ्ट कॉपी एंड वी स्टोर द दैट copy in different file and folder. If anyone want to delete my files in that particular folders, it means they perform a right action to delete that file. But if we have a lots of copy in that particular file या folder, it means कि if anyone delete that file, it means they thought कि हमारा फाइल क्या डिलीट हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता है। हमने फाइल अगर 10 कॉपी बना के रखी है, तो कहीं ना कहीं फाइल क्या होगी, दूसरी बार सेव हो जाएगी, ठीक है। थर्ड क्या, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आर नाउ इज इंपॉर्टेंट एज अ पेपर डॉक्यूमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो होता है क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेपर डॉक्यूमेंट की तरह। क्यों? क्योंकि देखो, आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो हम यूज़ करते हैं हम सॉफ्ट कॉपी में, वो क्या है, आप कहीं भी ट्रांसफर इजी वे में ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप उसको स्कैन कर सकते हो, उसको आप इजी वे में सर्कुलेट कर सकते हो। बट हार्ड कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी में आप कहीं इसको ईजी सर्कुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब ईजी इसको सर्कुलेट नहीं कर सकते हो, ईजी इसको आप हैंडल नहीं कर सकते हो, ईजी उसको आप पोर्टेबल नहीं होता हार्ड कॉपी, क्योंकि हार्ड कॉपी अगर हमारी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय डैमेज हो गई, तो सॉफ्ट का कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब वेरिफिकेशन के लिए हमें हार्ड कॉपी चाहिए होती है, बट अदरवाइज कोई काम नहीं होता, ठीक है। फिर बोलते हैं कि जो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी आपका हाईली सिक्योर तो होता है, बट हार्ड कॉपी के बिना उसका सिक्योरिटी कोई मतलब नहीं होता, कि हार्ड कॉपी बिना उस सेटिस्फाई या ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे डिफरेंस होता है, आप इसको लिख सकते हो, पूछा था एग्जाम में तब लिख सकते हो इसको। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड पर्सनल डेटा, बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं, जस्ट लाइक ए पर्सनल डेटा, जस्ट लाइक ए फाइनेंशियल डेटा। सारे डेटा क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी भी हम कोई भी चीज़ हैंडल करते हैं या कोई चीज़ देखते हैं, मान लो जैसे कि तुमने क्या किया, तुमने कोई फाइल्स, कोई डेटा किसी को ट्रांसफ़र किया, ठीक है ना। तो हो सकता है वो फाइल डेटा क्या हो, कॉन्फिडेंशियल हो, ठीक है ना, कॉन्फिडेंशियल हो, इम्पोर्टेंट हो। बट मे बी जिसके पास हमने सेंड किया है वो उस चीज़ को, उसकी सीरियसनेस को ना समझ पाए, और मे बी वो किसी को शेयर कर दे या किसी को दे दे, या फिर एवे ही छोड़ दे उसको। इस तरह क्या होता है, वो जल्दी डिस्ट्रॉय डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। डेंजर इज़ वी आर यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क, हाँ ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करेंगे हम लोग, इंटरनेट का यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताना था आप लोग को, जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं या फिर जो भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो आप बता सकते हैं क्या मुझे, क्या क्या मतलब होता है इसका, इस मतलब इस चीज़ का जो अब लिखा हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका इंटरनेट होता है, इंटरनेट एंड आपका कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है ना, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है ना। अगर विदाउट क्या करें, विदाउट हम लोग किसी भी चीज़ का विदाउट
विदाउट इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट जो होता है वो कोई भी डेटा विदाउट इंटरनेट कोई भी डेटा होता है बहुत ही सेफ होता है। ठीक है, बहुत ही सेफ हो सकते हैं, बहुत ही सिक्योर हो सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि इंटरनेट अगर हमने यूज़ किया कहीं भी, किसी फाइल में, फोल्डर में, कैसे भी यूज़ किया हमने इंटरनेट अगर, इसका मतलब हुआ कि हम कहीं ना कहीं डेंजर में हैं। हमारा डेटा लीक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, हमारे डेटा को ऑनलाइन एक्सेस करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग द इंटरनेट एंड वी आर जस्ट अपलोड द ऑल डेटा इन डिफरेंट साइट्स यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, इफ़ एनी वन वॉन्ट टू आज की डेट में क्या था, पहले की डेट में क्या था, लोग के बारे में पता लगाना आसान नहीं था। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट फ्रेंडली टू इंटरनेट, दे आर नॉट यूज लॉट्स ऑफ सिस्टम एंड कंप्यूटर, दे आर ओनली यूज bank file and bank file and only use the data in confidential format, just like a account number, just like FC code, just like a PAN card number, Aadhaar card number. They are only used for bank verifications and authenticate data and confidential data, but they are not used the all data is internet. They are not used the all data frequently in internet. What is mean of frequently internet using and what is use of internet? Frequently it means in latest generation and in generations we are always upload the all the data is internet online। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब डेटा को ऑनलाइन अपलोड करते हैं, देखते हैं। बट पहले क्या था, पहले के ज़माने में क्या था कि चीज़ें अपलोड क्या करना, हम लोग चीज़ें शेयर करना भी नहीं चाहते थे। सिर्फ हमारे बैंक में यूज़ होता था या कॉन्फिडेंशियल चीज़ों में यूज़ होता था, हर जगह हम चीज़ों को यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, तो हमारी पहले चीज़ें बहुत सेफ थी, जैसे इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया हम लोगों ने, हमारी चीज़ें क्या हो गई, डिफिकल्ट होती गई और ज़्यादा टफ होती गई चीज़ें हमारे लिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, होती जा रही हैं। ठीक, बेसिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म, आप इसको सिक्योर कैसे कर सकते हो, बताया था मैंने लास्ट टाइम कि आप यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ कर सकते हो, इनकोडिंग कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो डेटाबेस में। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को विजिबिलिटी आप देख सकते हो कि आप विजिबल करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। विजिबल मतलब होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास फाइल है, ठीक है ना, तुम्हारे पास लैपटॉप, मान लो लैपटॉप ही है, मान लो लैपटॉप है। ठीक, अब तुमने क्या किया कि लैपटॉप में तुमने